महात्मा गांधी का जीवन परिचय से संबंधित है कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से भी जाना गया और भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ और उनके जो बच्चे थे हीरा लाल, महात्मा गांधी, देवदास, मणिलाल और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में जो स्थित है। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की। गांधी जी ने अपने सहयोगियों की सहायता से टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं वे वहाँ पे रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला और गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में से प्रकाशित होता था। 1904 ईस्वी में आश्रम स्थापित किया, फिनिक्स के नाम से फिनिक्स आश्रम स्थापित किया इन्होंने और 27 फरवरी 2000 को दोबारा इसे खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ये प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय गांधी की समाजवाद और मार्क्सवाद की भी इसमें झलक मिलती है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे और उन्हें अग्निबाण कहा। गांधी जी 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की उम्र में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, डरबन में, और जो वहाँ से लौटे तो ये लौटे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है, इन्हीं की इसी दिन की याद में इसे मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्ष और उनकी सफलता। उनकी सफलता ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर महात्मा गांधी जी का संपर्क जो हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था और उनका वे ही उनके राजनीतिक गुरु भी बने। 1901 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी और इसी दौरान गांधी जी ने मुंबई में अपना विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की और 17 जून 1917 साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरण कर दिया। महात्मा गांधी जी राजनीति और सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए समझते थे और 1917 में चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह इन्होंने आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी थी और गांधी जी ने अपना आत्म कथा में लिखा है कि उनकी पुस्तक मैंने जीवन को परिवर्तित कर दिया है और गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है।
गांधी जी ने वर्ष 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण आंदोलन, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात आंदोलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1944 में राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। एमसीक्यू है, इसके जो है एमसीक्यू, करमचंद गांधी जो दीवाने थे किसके थे? ये पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर के उपयुक्त सभी राज्यों के, तो सभी राज्यों के जो हैं दीवाने थे करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, गांधी जी के एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। और गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा का अर्थ था वो था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। और गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही था? गांधी जी के संबंध में जो है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और एक समाजवादी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किस सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? वो है हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है, बाकी सही है। तो सत्याग्रह का शास्त्र अहिंसा और सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये गलत है। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का क्रूरतम रूप जो है वो क्या है? गरीबों का अस्तित्व। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, वो रहे थे 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? पीटर मारिट्सबर्ग एक स्टेशन था जिसका नाम था पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन का नाम था, तो वहाँ से इन्हें फेंक दिया था। एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने जो सेवा धर्म अपनाया था वो अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। फिर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु बने। जब वे दक्षिण अफ्रीका से आए तो इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु बने। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य है वो क्या होता है? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या होता है? ये होता है जन कल्याण के लिए सक्रियता। और गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? सत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी जो है वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? ये रही है
रस्किन से, थोरो से और टोल्स्टॉय से। इन्हीं के सभी से प्रभावित रही है गांधीवादी विचारधारा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी जी का संबंध नहीं है? वो है स्वदेशी आंदोलन से। तो ये थे गांधी से संबंधित एमसीक्यू।